अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने अपने गुरु स्वर्गीय अन्ना हजारे को भी बेवकूफ बनाया था, उनको धोखा दिया। आम आदमी पार्टी के जुड़े हुए पदाधिकारियों और विधायकों ने तमाम जमीनों पर बांग्लादेशियों को जबरन बसाने का काम कर दिया था। अरविंद केजरीवाल जी, आप भी आम आदमी पार्टी के मंत्रियों के साथ एक बार दिल्ली में इस चुनाव के दौरान ही यमुना जी में डुबकी लगा करके दिखाई है। जन सुविधाएं नहीं है, लेकिन इन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों की मदद से यहां पर इनके पार्षद और इनके पदाधिकारियों ने मिलकर के 2020 में किस निर्ममता के साथ दंगा करवाने का काम किया था। आज मैं आप सब दिल्ली वासियों से यही अपील करने के लिए आया हूं। मैं आज दोपहर के बाद से दिल्ली के अंदर कई विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार की दृष्टि से आया हूं, लेकिन मुझे कहते हुए दुख हो रहा है, जिस दिल्ली का इतिहास 5000 वर्षों से अधिक समय का है, जो दिल्ली देश की राष्ट्रीय राजधानी है, जो दिल्ली 5000 वर्ष पहले अपने वैभव के लिए इटलाती थी, आज वहां पर पिछले 10 वर्ष के अंदर उस दिल्ली को यहां पर आम आदमी पार्टी की केजरीवाल के नेतृत्व की सरकार ने नरक बना दिया है, नारकीय बना दिया है। मैं देख करके भौचक था। मैं गाजियाबाद से बाई रोड दिल्ली में प्रवेश किया और बहनों और भाइयों, जैसे दिल्ली में प्रवेश किया, हाईवे को छोड़ करके साइड के मार्गों पर जैसे जाने का हुआ, मेरा वास्ता गड्ढों से पड़ा, सड़कों पर बहते हुए सीवर से पड़ा, गंदगी के ढेर से हुआ, बदबूदार सड़कों से हुआ और तंगहाल गलियों के साथ सामना करते करते मुझे जनकपुरी तक आने पे इतना समय हो पाया। अन्यथा बहनों और भाइयों, मैं 1 घंटे पहले ही आपके बीच में यहां पर पहुंच चुका होता। यानी पिछले 10 वर्ष के अंदर राष्ट्रीय राजधानी के अंदर निवास करने वाले 3 करोड़ लोगों को अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने केवल इमोशनल ब्लैकमेलिंग के माध्यम से यहां की जनता को शोषण का शिकार बनाया है। जहां देखो गंदगी का ढेर लगा हुआ है, सड़कों पर सीवर बह रहा है और तुलना अरविंद केजरीवाल से उत्तर प्रदेश से कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी, उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य है, दंगा मुक्त राज्य है, एक सुरक्षित राज्य है, सुविधा संपन्न राज्य हो चुका है। उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदल चुका है। आज वह नए भारत की यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाते हुए से मिशन मान करके तेजी के साथ विकास की नई प्रतिमान को स्थापित करते हुए आज उत्तर प्रदेश देश की बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। कोई संकोच नहीं कि जो उत्तर प्रदेश में गंगा, मां गंगा अविरल और निर्मल होकर के बह रही है, उसी उत्तर प्रदेश में मथुरा वृंदावन में दिल्ली की यमुना नदी का पानी एक गंदे नाले के रूप में तब्दील होकर के वहां पर केजरीवाल सरकार के पापों का भुक्तभोगी मथुरा वृंदावन के श्रद्धालुओं को बनना पड़ रहा है। बहनों और भाइयों, इन्होंने दिल्ली को क्या बना दिया है? जिस दिल्ली को विकास के नए नए प्रतिमान स्थापित करने चाहिए थे,
वह दिल्ली आज बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। ये सरकार जो आम आदमी पार्टी की पिछले 10 वर्षों से दिल्ली की जनता के साथ यहां पर धूर्ततापूर्ण व्यवहार कर रही है, इस सरकार ने, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने अपने गुरु स्वर्गीय अन्ना हजारे को भी बेवकूफ बनाया था, उनको धोखा दिया। अन्ना हजारे को धोखा देने के बाद इस सरकार ने जो बातें कही थी जन लोकपाल लाने की, जिन्होंने कहा था कि सिटीजन चार्टर लागू करेंगे, दिल्ली की जनता को बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित करेंगे, कहां गया जन लोकपाल? कहां गया जन लोकपाल? मैं पूछना चाहता हूं इनसे, इनकी कैबिनेट के 1 दर्जन से अधिक मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। केजरीवाल के साथ कई मंत्रियों को जेल की सलाखों के अंदर बंद होना पड़ा। और यही नहीं, इन्होंने कहा था लोकसभा चुनाव के समय इन्होंने कहा था कि जनता जनार्दन तय करेगी, मैं जनता की अदालत में हूं। और उस समय इन्होंने कहा था कि जनता तय करेगी कि मुझे इस्तीफा देना है कि नहीं देना है। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सातों सीटें मोदी जी के कमल चुनाव चिन्ह पर देकर के दिल्ली की जनता ने अपना फैसला सुना दिया। लेकिन बहनों और भाइयों, न तो यह केजरीवाल एंड कंपनी, न तो जनता जनार्दन से किए हुए वादे पर अक्सरशः सही उतर पा रही है और न ही बुनियादी सुविधाओं को देने में यह सफल रही है, बल्कि दिल्ली के अंदर अराजकता को बढ़ावा देने का काम इन्होंने किया है। आप सब जानते हैं, दिल्ली के अंदर जामिया मिलिया के आसपास सैकड़ों एकड़ लैंड उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग की है। वहां पर भी आम आदमी पार्टी के जुड़े हुए पदाधिकारियों और विधायकों ने तमाम जमीनों पर बांग्लादेशियों को जबरन बसाने का काम कर दिया था, अवैध कब्जे कर दिए थे, निर्माण कर दिए थे। मैंने कई बार दिल्ली की सरकार से कहा कि भाई ये अवैध कब्जा उत्तर प्रदेश की जमीन पर मत करो, मत करवाने दो, लेकिन जब ये नहीं माने, उन्होंने कोई सहयोग नहीं किया, तो बहनों और भाइयों, मुझे उत्तर प्रदेश से अपना बुलडोजर भेजना पड़ा था और बुलडोजर भेज करके मुझे फिर वो पूरी जमीन खाली करवानी पड़ी थी। और मैं तो कहना चाहता हूं, हमारा पूरा 54 सदस्यीय कैबिनेट ने कल प्रयागराज के महाकुंभ की त्रिवेणी में संगम में डुबकी लगाई है। अरविंद केजरीवाल जी, आप भी आम आदमी पार्टी के मंत्रियों के साथ एक बार दिल्ली में इस चुनाव के दौरान ही यमुना जी में डुबकी लगा करके दिखाइए। आपको पता लग जाएगा कि आपके काले कारनामे क्या हैं। पानी नहीं है, जन सुविधाएं नहीं है, लेकिन इन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों की मदद से यहां पर इनके पार्षद और इनके पदाधिकारियों ने मिलकर के 2020 में किस निर्ममता के साथ दंगा करवाने का काम किया था, कैसे शाहीन बाग में इन्होंने अराजकता और गुंडागर्दी करने का काम किया था। बहनों और भाइयों, मैं तो केवल आपसे एक बात कहना चाहूंगा, आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकारें जिन राज्यों में हैं, उन राज्यों में आप देखिए,